हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है 17th जनवरी 2021 इज कमिंग एंड इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर ऑल मैथ्स एंड साइंस ओलंपियाड एस्पायरर्स, राइट। सो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो भी टारगेट कर रहे हैं 2021 की ये जो स्टेजेस हैं जूनियर साइंस ओलंपियाड और मैथ्स ओलंपियाड की, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है 17th ऑफ जनवरी। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 टिप्स दैट यू शुड बी टेकन केयर ऑफ इन द लास्ट वीक प्रिपरेशन फॉर योर जूनियर साइंस ओलंपियाड एग्जाम बच्चों। सो ये वो टिप हैं जो आपको बिल्कुल से ध्यान रखने हैं फॉर योर IOQJS प्रिपरेशन, राइट, बिकॉज वी डोंट हैव even like 1 week left for the exam. So just take care of these 5 most important things. So I'm keeping this video short and crisp because हमें ज़्यादा टाइम पढ़ने में, सेल्फ स्टडी में लगाना है rather than anything else, right? So let us move on to quickly the very first tip. क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट रीड एनीथिंग न्यू। कोई भी नया टॉपिक, कोई भी नई चीज, नया कॉन्सेप्ट इस वक्त पर अ स्ट्रिक्ट नो, राइट। यू आर नॉट एट ऑल रिकमेंडेड टू डू एनी न्यू टॉपिक। आपको क्या करना है बच्चों, सिर्फ जो पहले से पढ़े हुए टॉपिक हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अच्छे से थॉरोली रिवाइज करना है। सो जो भी अभी दिन बचे हमें सिर्फ डेडिकेट कर देना है उन दिनों को फॉर our revision, right, without going after any new topic. Even if you feel like वो topic आपने नहीं किया है, it is most important, let it be, right, but you just need to do whatever you have done. You just simply revise the already previously done topics only. This is the most important thing. इस पर बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं करना है, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, लेट मी टेल यू गाइज, राइट। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट टिप विच इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेकेंड, अब लास्ट वीक में क्या करना है, क्योंकि आपको कोई नया टॉपिक तो नहीं पढ़ना है, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सॉल्व एज मेनी एज क्वेश्चंस पॉसिबल, राइट। यस, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द एग्जाम यू आर गोइंग टू टारगेट, दैट इज जूनियर साइंस ओलंपियाड। सो भाई INJSO के NSEGS के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। एंड ऑफ कोर्स यू कैन प्रैक्टिस टाइम लिमिट के अंदर, टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर, बिकॉज कॉम्पिटिटिव इज ऑल्सो एग्जाम इज ऑल्सो अबाउट टू चेक हाउ यू आर परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर। एक टाइम कंस्ट्रेंट है, सो जस्ट प्रैक्टिस कि 1 आवर में यू हैव टू सॉल्व 24 SCQs and 8 MCQs. So practice mock test and previous year question, putting a time limit, very important, right? And also क्योंकि इस बार Maths Olympiad, IOQM and IOQJS, they both are on the same day, same date, that is 17th of January. In the morning many students must be appearing for IOQM and in the afternoon they are going to appear for IOQJS. So इसके practice होना कि that you have to sit for so many long hours for your two back-to-back इंपॉर्टेंट एग्जाम, इसकी प्रैक्टिस होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वो सारे बच्चे जो मैथ्स ओलंपियाड और जूनियर साइंस ओलंपियाड दोनों में अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसे मॉक टेस्ट दें, एक दिन में बैक टू बैक 2 मॉक टेस्ट दें विन अ वेरी फ्यू like minutes or hours of break in between, जो कि पहला हो मैथ्स ओलंपियाड के मॉक टेस्ट एंड अनदर वन शुड बी ऑफ जूनियर साइंस ओलंपियाड। सो ऐसे प्रैक्टिस, उन कंडीशंस की प्रैक्टिस होना जिसको अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू फेस ऑन 17 जनवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में है हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आया है बिकॉज ऑफ कोरोना। गाइज दिस इज सीन लाइक बच्चे जब मास्क लगा के पेपर देते हैं तो दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द एग्जाम फॉर सिटिंग सो मेनी आवर्स वियरिंग अ मास्क एंड सॉल्विंग, राइट। सो आई रियली डोंट वांट कि आप वो प्रॉब्लम फेस करो जिसकी वजह से आपके परफॉर्मेंस हैम्पर हो। सो व्हाट यू नीड टू डू इन द लास्ट वीक ऑफ योर IOQJS प्रिपरेशन, प्लीज सॉल्व ऑल द मॉक टेस्ट, ऑल द प्रैक्टिस पेपर wearing mask, even if of course you will be at home, but still this is very much mandatory. मास्क पहनिए तब प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की या मॉक टेस्ट की। यू शुड मेक योर बॉडी प्रैक्टिस दैट थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन 17th of January, बिकॉज मास्क तो आपको पहन के पेपर देना पड़ेगा। तो उस कंडीशन को आपको पहले ही अपने आप को उस कंडीशन के लिए प्रिपेयर करना है। सो थर्ड पॉइंट आई विल रेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे आपका सब्जेक्ट जितना मर्जी स्ट्रांग हो, चाहे आपने कितने मर्जी क्वेश्चंस किए हों, लेकिन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल वेयरिंग मास्क फॉर सो मेनी
hours at stretch and solving paper, so आपकी performance might hamper, right? So this is very important as per me, so you all should practice this, right? Okay, let's move on to the next part. Adjust your body clock, right? So आप सबको पता है in the afternoon around 2 or 2:30 you'll be having your exam, right? So what you need to do in last this week, that वो 2:30 वाला टाइम जो 3 hours का टाइम है, you should be more active, you should be solving question, you should be practicing mock test, right? So बहुत सारे बच्चों को होती है afternoon having your lunch to take a nap. This habit is always there in many of the students, right? It is okay, it is fine, it is good, but not at this point of time because आपका आफ्टरनून में एग्जाम है. In the morning there is Maths Olympiad and in the afternoon and the evening there will be IOQGS exam, right? So आपको अपनी बॉडी क्लॉक को एडजस्ट करना है इस तरह से कि आपका ब्रेन शुड बी सुपर एक्टिव इन दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन जिस वक्त आपका एग्जाम है. सो बॉडी क्लॉक को एडजस्ट कीजिए इस पूरे वीक. उस टाइम तो बिल्कुल मत सोइए, बिल्कुल मत रिलैक्स कीजिए जिस वक्त आपका पेपर है, रादर देन जिस समय आपका पेपर है, जो एग्जाम टाइमिंग्स है उस पे यू शुड बी सॉल्विंग क्वेश्चन, योर ब्रेन शुड बी एक्टिव. सो प्लीज मेक इट अ प्रैक्टिस कि आपको अपनी बॉडी क्लॉक को एडजस्ट करना है और अपने ब्रेन को सबसे ज़्यादा एक्टिव होने के लिए प्रिपेयर करना है ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम. वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यस. एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा आपको सबको पता है कोरोना कोविड इज देयर एंड नाउ द बर्ड फ्लू इज ऑल्सो देयर. सो कीप योर सेल्फ हेल्दी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. वी जस्ट कांट अफोर्ड इवन अ सिंगल डे ऑफ बीइंग सिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब एग्जाम बिल्कुल सर पर खड़ा है. सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट अभी भी और ऑफकोर्स बाद में भी. बट येस, अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखिए बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम आ रहा है जिसको आप काफ़ी समय से जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जिसको टारगेट कर रहे हो, राइट? सो किसी भी छोटी सी वजह के कारण या किसी रीज़न के कारण एक दिन, आधा दिन, इवन फॉर दैट मैटर यू नो फॉर फ्यू आवर्स इफ यू आर सिक, सो दैट माइट पुट अ एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन योर body and brain ki that you are wasting your time या you are not doing that you know efforts while preparing for while targeting that exam. So अपने आप को healthy रखना और happy रखना is most important. So just take care of what you eat. If you are in a place जहाँ बहुत सारी winters हैं तो just make yourself warm, right? Yes, keep yourself warm, eat healthy, stay healthy and stay happy, right? So these are the 5 most important tips that you all should be taken care of if you really want to do a rocking performance, if you really want to give a rocking performance in your upcoming IOQGS exam, right? So if you have any query, you can write me on the comment section. I would love to answer your queries. So thank you so much and all the very best for your upcoming Junior Science Olympiad. एंड आई एम श्योर आप सब बहुत जल्दी होने वाले हैं जूनियर साइंस ओलंपियाड क्वालिफायर्स. माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू. सो कीप प्रिपेयरिंग हार्ड. हार्ड वर्क का हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आता है. ऑलवेज कीप इन माइंड and be confident, have a positive attitude towards your exam, right? So इस वक्त demotivate होने की ज़रूरत नहीं है, give up करने की ज़रूरत नहीं है, pressure feel करने की ज़रूरत नहीं है. Just stay positive, keep yourself healthy and happy and I'm sure you are going to rock. Thank you so much my dear students.